नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल पर। दोस्तों आज हम आए हैं पंजाब। दोस्तों अभी हरियाणा और पंजाब में काफ़ी हम लोगों की विज़िट चल रही है। यहाँ के जो सफल फार्मर हैं किस प्रकार से अपना डेयरी फार्म संचालन करते हैं, किस प्रकार की ब्रीड यहाँ पर रखी जाती है, प्रोडक्शन कितना होता है, फीडिंग में किस प्रकार का डाइट प्लान होता है, अपने पशुओं को किस प्रकार से अवेयरनेस करना चाहिए और किस प्रकार से डेयरी फार्मिंग हमें चालू करना चाहिए या शुरुआत करना चाहिए, आइए जानते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है अपना? मेरा नाम मनदीप सिंह। सर क्या एड्रेस है यहाँ का? हमारे गांव का नाम है खानेवाल, तहसील पात्रा, डिस्ट्रिक्ट पटियाला, पंजाब में। अच्छा, ये बताएं सर कि कितना पुराना डेयरी फार्म है ये? तकरीबन 10-12 साल हो गए हमें। 10-12 साल हो गए। शुरुआत कितने पशुओं से की थी आपने? शुरुआत तो हमने पहले एक गाय से की थी। एक गाय से की थी? जी, हम खरीद के लाए थे वो भी। अच्छा जी। कौन सी ब्रीड लाए थे आप? HFP। HF लाए थे? जी जी। उसके बाद कब आपने एनिमल बढ़ाए और क्या सोचा आपने? उससे जब हमने एक गाय लाई तो हमें अच्छा लगा, धीरे धीरे जैसे 1-2 गाय लगाए जी। उसके बाद जैसे जैसे अच्छा लगता गया फिर हमने अपना कमर्शियल बेस पे शुरू कर दिया। अच्छा जी जी। तो फिर कितनी गाय? घर पे ही था। अच्छा। उसके बाद जैसे हमने जहाँ पे शिफ्ट किया, फार्म में शिफ्ट किया बाहर। अच्छा जी। तो ये बताएं कि शुरुआत में फिर आपने कितनी काऊ परचेस की जब इसके बारे में, बिजनेस के बारे में सोचा तो? पहले हमने 4-5 गायें की थी परचेज। अच्छा जी जी। तो 4-5 गाय परचेस की थी आपने। तो ये बताएं अभी कितनी काउस हैं आपके पास? अब की टोटल एनिमल कितने हैं फार्म पर? 60 एनिमल है। 60 एनिमल है। जी जी। ये बताएं कितने मिल्किंग में और कितने ड्राई हैं? 30 के करीब है मिल्किंग पे। 30 मिल्किंग में है। जी जी। और 30 और हीपर वगैरह ड्राई है अभी। जी जी। ये बताएं कि जैसे आपने बताया 30 गाऊ मिल्किंग में है तो कितना प्रोडक्शन होता है पर डे का? 800 लीटर हो जाता है। 800 लीटर होता है। जी जी। क्या आपकी गाय का क्या रिकॉर्ड है पर डे का दूध प्रोडक्शन? मैक्सिमम हम जैसे 55-53 का है हमारा। 55-53 तक जी, है। जी, जी। आपकी खुद की ब्रीड तैयार है? जी हाँ, खुद की है। अच्छा, ब्रीडिंग पे भी काम करते हैं आप? जी जी। अच्छा, ये बताएं कि अभी मिल्किंग में काऊ कितनी है? अभी है 28। 28। जी। 800 लीटर प्रोडक्शन हो रहा है? नहीं, पहले था, अभी तो जैसे 750 है अभी। 750। ये बताएं सर कि क्या रेट में सेल करते हैं आप इसको? हमारा वेरका को जाता है 41-42 के करीब। वीरका को जाता है? वेरका। वीरका। जी जी। ये मतलब प्राइवेट कंपनी है? नहीं, पंजाब की है। पंजाब की शासकीय कंपनी है? जी जी। अच्छा, कोऑपरेटिव। कितना फेट आता है आपके दूध का? 4039 ऐसे। अच्छा जी जी। सर, जैसे आपने बताया कि अभी 750 लीटर या 700 लीटर पर डे है जी। और 40 से 42 रुपये लीटर में जाता है, तो ये बताएं कि महीने की बिलिंग एक एवरेजन कितने की हो जाती है? 3 लाख 10 दिन की हमारी पेमेंट आती है, तकरीबन 3 लाख की। 3 लाख की? जी जी। तो ये माने कि लगभग 9 लाख? जी जी। 8.5-9 लाख। 8.5-9 लाख चला जाता है। जी जी। जैसा 8.5-9 लाख महीने की आती है, उसमें से सूखा चारा, हरा चारा, लेबर की कॉस्ट और कॉन्सेंट्रेट और उसके बाद EI, मेडिसिन, कितना खर्च आ जाता है? टोटल 9 लाख में से खर्च कितना हो जाता है आपका? जी, ऐसा होता है कि जैसे स्टार्टिंग में होता है जी। तब तो हमारा 50-50 का होता है। 50% हमारा खर्चा होता है। 50% जी बच जाता है? जी जी। जब अब टाइम आ गया, अभी इसके बाद टाइम आएगा। अच्छा। जन के मिल सूए हुए जन को टाइम हो गया जी। तो उसके बाद में 70 पे आ जाता है। 70 खर्चा होता है, 30 के आ जाता है। अच्छा इनकम। जी। अच्छा, ये बताएं सर कि अभी जैसे आप फीडिंग में क्या दे रहे हैं इन्हें? फीड में हम खुद का चारा तैयार करवाते हैं फीड। अच्छा जी जी। कॉन्सेंट्रेट में क्या देते हैं आप? जैसे मक्की हो गई जी। ये सोया हो गई जी। सरसों की खाली, अच्छा, और भी चीज़ें होती हैं जैसे तो कि आप तकरीबन- खुद का फार्मूला है आपका जी जी। या किसी कंपनी की खरीदते हैं? नहीं, खुद का है। अच्छा, खुद का है। जी जी। और हरे में क्या देते हैं आप? हरे में सर्दियों में हम हरा बेचते हैं, गर्मियों में नहीं बेचते हैं। अच्छा। सर्दियों में जैसे मक्खन ग्रास हो जाता है, बरसीन होता है, ये बेचते हैं। अभी आप ड्राई और हरे में क्या दे रहे हैं? जैसे साइलेज हुआ? जी, साइलेज चल रहा है, अभी हरा नहीं है अभी। हरा नहीं है, साइलेज है। जी जी। और सूखे में क्या देते हैं? सूखे में तूड़ी दे रहे हैं। कितने टाइम फीडिंग कराते हैं आप? 3 टाइम। 3 टाइम। और मिल्किंग? मिल्किंग 2 टाइम। जैसे हम वीडियो में देख रहे हैं कि आपने पार्लर भी बना रखा है और काफ़ी अच्छी तरीके से मिल्क का प्रोडक्शन होता है और आप विदाउट हैंड टच मिल्क निकालते हैं। तो लगभग ये बताएं सर कि आपके जो पार्लर का है वो कॉस्ट क्या आ गया था आपका, और एक साथ कितनी गायों का दूध निकलता है? एक साथ 8 गाय की मिल्किंग हो जाती है। 8 गाय की मिल्किंग हो जाती जी है एक टाइम पे। ये बताएं कि ये फार्म कितनी साइज़ में, क्या साइज़ होगा इसका? इसका जो साइज है 100 के करीब है, लंबाई इसकी 100 फीट के। 100 फीट के करीब है। जी जी। और टोटल अगर हम इसमें इन्वेस्टमेंट की बात करें तो कितना किया आपने टोटल? पार्लर, काउस, यहाँ के जो यहाँ भूमि है, टोटल आपने जो कंस्ट्रक्शन किया है कितना इन्वेस्ट किया आपने, पैसा लगाया? इन्वेस्ट में ऐसे ना, जमीन हमारी अपनी थी जी। तो एकदम नहीं हमने शुरू किया, स्टेप बाय स्टेप किया, जैसे जैसे हम इनकम कमाते गए ऐसे कैसे करते गए। जी जी। आज का तरीक हम लगाए तो तकरीबन 60-70 लाख का होगा।
अच्छा, 60-70 लाख का आपने इसमें पूरा इन्वेस्टमेंट किया है। जी, जी। काउस अलग है, हाँ, काऊ भी बीच में है। काऊ भी आ गए इसमें। हाँ जी। सर ये बताएं कि अभी आप जैसे साइलेज खुद का बनाते हैं या खरीदते हैं? हाँ, खुद का ही बनाते हैं। क्या प्रोसेस होती है सर साइलेज बनाने की? साइलेज की होती है कि मक्की को काट के उसको, जैसे जो हमने पिट बनाए हुए हैं जहाँ पे, कितने दिन की मतलब मक्की को काटना पड़ता है? तकरीबन 80-85 दिन की होती है। अच्छा, सही। दूधिया स्टेज पे हो तब? हाँ, दूसरे स्टेज पे, दूसरे अच्छा। थोड़ा सा बढ़ के। अच्छा, कितने दिन तक उसे दबा के रखते हैं? मिनिमम 45 डे, यानी कि 45 दिन के बाद जी, जी। उसे फिर बाहर करते हैं, खाने के लिए तैयार होती है। जी जी। आपके पास अभी हीपर्स कितनी है सर? हाँ, अभी हीपर है हमारे पास 12। और काफ? काफ भी 12 ही है। आप एक काफ को कितने दिन में प्रेग्नेंट, मतलब वो कितने दिन में हीट पे आ जाती है आपके यहाँ? हीट में तो जैसे 8-9 महीने में आ जाती है। बॉडी वेट कितना होता है? उस समय 3 क्विंटल हो जाता है। 3 क्विंटल हो जाता है। जी, जी। तो कितने बॉडी वेट पे आप एआई कर देते हैं? तकरीबन 350 के करीब। 350 के करीब। 350 के करीब, और 1 साल 3 महीने की होनी चाहिए मिनिमम। हम 2 साल से कम नहीं सुबह लेते हैं। लोग बोलते हैं कि डेयरी फार्मिंग तो घाटे का सौदा है, ये बिजनेस नहीं करना चाहिए। आप कैसे मानते हैं? लोगों की धारणा है या फिर क्या सच्चाई है? जैसे आप इतने समय से ये बिजनेस कर रहे हैं। हर एक का अपना अपना व्यू है ना जी। जो वो तो काम करता है उसके लिए तो बढ़िया है, जो काम नहीं करता उसके लिए अभी है घाटे का सौदा ही है। काम मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, काम कोई भी हो। आप स्वयं के इस फार्म को चलाने में कितने लोग काम करते हैं? हम हैं, मैं हूँ, मेरा ब्रदर है बड़ा जी। हम दोनों हैं, और 2 लेबर के बंदे हैं। जैसे हमारे आजकल जैसे हरियाणा पंजाब में काफ़ी क्रेज है विदेशों में जाने का, और काफ़ी दूसरे देशों में जाके अपना बिजनेस करने का, और आपने अपने ही देश में ये बिजनेस मतलब कर रहे हैं, तो क्या सोचते हैं आपकी, क्या सोच के आपने ये स्टार्ट किया है? सोच तो यही थी जहाँ पे करें अपना काम करें, खुद का करें। अभी शुरू किया है, जाने के टाइम हो गया। अभी सपने तो वो बड़े हैं, आने वाले समय में इससे भी 2-3 गुना ज़्यादा करेंगे। आगे तक कितने पशु रखना चाहेंगे और कितना बड़ा करना चाहेंगे? क्या मतलब सोच है आपकी? सोच तो है, अभी ड्रीम प्रोजेक्ट बाकी है अभी तो जी। वो आने वाले समय में आपको दिखाएंगे भी करके। जी। तकरीबन है भी, यानी कि 70-80 जानवर हो मिल्किंग पे। अच्छा, जी जी। ठीक है। और उम्मीद है अभी 1-2 साल में हो गया कर देंगे। जी सर, एक काव को तैयार करने के लिए उसका डाइट प्लान बताएंगे आपकी? उसको शुरुआत के महीने में क्या देना चाहिए, फिर दूसरे तीसरे महीने में किन किन बातों का ध्यान रखें ताकि काफ हमारा जल्दी से ग्रो करे और एक मिल्किंग में आ जाए? पहले स्टार्टिंग में मिल्क होता है, उसको दिन में स्टार्टिंग में 3 टाइम पिलाते हैं। जब जी, बच्चों शुरुआत का में जब बच्चा होता है 3 टाइम, जी। उसके बाद 2 टाइम, जी। यानी कि दिन का 5-6 लीटर एक दिन का पिलाते हैं। 5-6 दिन का मतलब 2.5 लीटर सुबह, 2.5 लीटर शाम। उसके साथ क्या देते हैं? उसके साथ फीड देते हैं, काफ स्टार्टर होता है। कितना देते हैं? यानी कि खुला ही होता है, जितना अनलिमिटेड? अनलिमिटेड, जितना जानवर खा लें। छोटा बच्चा तो ज़्यादा नहीं खाता। ड्राई कब देना चाहिए उसको? ड्राई यानी कि 3 महीने के बाद। 3 महीने के बाद। जी जी। तूड़ी वैसे थोड़ा बहुत डाल देते हैं पहले फीड में। कैल्शियम मिनरल मिक्सचर? नहीं, वो फीड में होता ही है ना काफ वाली में तो। सर जैसे लंपी आया था अभी पिछले साल, तो आपके फार्म पर प्रकोप रहा या फिर नहीं? हाँ, आया था थोड़ा बहुत, लेकिन बचा ही रहा, ज़्यादा नहीं हुआ। वैक्सीनेशन करवाते हैं आप? जी जी। साल में कितनी बार कराते हैं? ये लंपी की तो 1 साल में एक बार ही होती है। लंपी की 1 साल में करा लेते हैं? हाँ, साल में एक बार ही होती है। अच्छा, अभी किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं, कोई जैसे मिस्टाइटिस हुआ, मिल्क फीवर हुआ? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है? बढ़िया चल रहा है सारा। आप ये जैसे पार्लर हमने देखा है अभी, इस पार्लर में आप ये जो केमिकल लगाते हैं तो किस प्रकार से इस्तेमाल करना चाहिए इसका? उसका अलग अलग कंपनी का अलग अलग होता है जी। हम तो जैसे पहले मिल्किंग के पहले भी लगाते हैं जी। उसके बाद थन साफ करके अच्छे से कपड़े से, उसके बाद जो मशीनें लगाते हैं जी। उसके बाद जब चॉइस मिल्किंग खत्म हो जाती है उसके बाद फिर अच्छे से उसको लगाते हैं, थनों को लगाते हैं। कोई भी जानवर, कोई भी मक्खी मच्छर ना बैठे, कोई बैक्टीरिया इन्फेक्शन ना हो। जी जी जी। सर ये बताएं कि आपने क्या कंप्लीट किया है? एज क्या है आपकी? ये जो है मेरी 40। 40? जी जी। क्या कंप्लीट किया आपने? मैंने ग्रेजुएशन की है, कंप्यूटर का डिप्लोमा भी है मेरे पास। अच्छा, 2 बाहर साल गए हैं आप? हाँ, मैं 2 साल बाहर भी जाके आए। कहाँ पर गए हैं? इंग्लैंड। इंग्लैंड गए हैं स्टडी के लिए? हाँ, स्टडी के लिए गए थे, यानी कि स्टडी करते कोई बहाना हो जाता है, गए तो काम के लिए थे। काम के लिए गए थे? जी जी। ठीक है सर, यदि हमारे भारत के युवा, किसी भी राज्य स्टेट के युवा अगर डेयरी फार्मिंग करना चाहते हैं तो शुरुआत में कितने पशुओं से करें और किन किन बातों का ध्यान रखें, और डेयरी फार्मिंग के क्षेत्र में आए या ना आए? मैं तो कहूँगा आप क्या सजेस्ट करेंगे? नहीं, आए जरूर आए, लेकिन नॉलेज लेके आए, बिना नॉलेज के नहीं आए भी। विदाउट स्टडी के ना आए? नहीं नहीं, किसी ने कह दिया अभी इतनी इनकम होती है नहीं, पहले अपनी नॉलेज लें, उसके बाद खुद का छोटे लेवल पे काम शुरू करें, अच्छा लगे। लेबर के भरोसे ना रहे? हाँ, लेबर के भरोसे नहीं, खुद को करना पड़ेगा। जितना मर्जी काम बड़ा हो जाए, आप चाहे काम भी ना भी करें, आपको मैनेजमेंट तो आपको ही करनी पड़ेगी। जी। तो दोस्तों देखा आपने किस प्रकार से एक पंजाब के फार्मर, एक सफल फार्मर अपना डेयरी फार्म को संचालन करते हैं और किस प्रकार से मेंटेन करते हैं। दोस्तों यदि आप डेयरी फार्मिंग करना चाहते हैं तो हमेशा 3 बातों का ध्यान रखें। सबसे पहले ब्रीड का अच्छे से चयन करें, आपका मिल्क प्रोडक्शन अच्छा हो, अच्छी ब्रीड हो। उसके बाद फीड अच्छा हो, हमारा फीड का भी सिलेक्शन, बैलेंसिंग राशन,
ताकि उन्हें पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिशन मिल पाए और मिल्क का प्रोडक्शन ज़्यादा करें। तीसरा, अपने फार्म की साफ़ सफाई का ध्यान रखें। और चौथा, मार्केटिंग, दूध की मार्केटिंग जब तक आप नहीं करेंगे पर्याप्त मात्रा में या सही मूल्य आपको नहीं मिल पाएगा। सर, आपने समय निकाला और हमारे चैनल पर आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद आपका भी बहुत।